आनंदम प्रणाम। इस पतंजलि योग दर्शन के जो सूत्रों पे, समाधि पाठ के जो सूत्रों पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये किताबों के जो रेफरेंसेस लिए हैं हमने, उस पे अगला श्लोक है, चौथा श्लोक। वृत्त शारूप्य मीतरत। जब इसका अर्थ होता है संस्कृत में कि जब हमारा चित्त, हमारी आत्मा, हमारी एनर्जी, हमारी चेतना, वो पुरुष, जो सांख्य के दर्शन के हिसाब से जो पुरुष है वो अपने स्वरूप पे नहीं रहता है, अपने स्थान पे नहीं रहता है, तब क्या होता है? व्हाट हैपन्स टू पुरुष? आप जब आपने हमारे मूल तत्वों पे हमारा चीज़ें नहीं रहेगी तो कितनी तकलीफ होती है। हम उदाहरण से समझते हैं, हम कोई चलचित्र देख रहे हैं, वहाँ पे नायिका है, नायिकाएं हैं, विभिन्न अपने अपने कलाकार है। कोई हंसाता है तो हम हंसते हैं, कोई रुलाता है तो हम रोते हैं, कोई डराता है तो हम डरते हैं, कोई आनंद दे रहा है तो हम आनंद में चले जाते हैं। तो ये इसलिए होता है कि उन भावनाओं से हमने स्वयं को तादाद में कर लिया है, हमारे चित्त को निरोध नहीं हुआ है। जो इसलिए एक वेदांत में बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो है आत्मा, यानी मैं जो कहता हूँ, मेरी पहचान है मैं। जब मैं उस मैं को चीज़ों से जोड़ देता हूँ तो यहाँ से तादात्म्य शुरू होता है, चित्त की वृत्तियाँ शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे क्या करें? तो इसलिए वेदांत ने एक दूसरा चीज़ें दिया है कि बोलता है जीवात्मा। प्रकृति ने ऐसा एक केंद्र स्थापित किया है हमारे शरीर के अंदर जो जीवात्मा कहलाता है, जिससे हम स्वयं की पहचान बनाते हैं, आसपास सब कुछ करते हैं। जीवात्मा को समस्या होती है, दुख होता है, सब कुछ होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, प्रेम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आत्मा को उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए भगवद गीता में भी कृष्ण पहला अध्याय में बताते हैं कि नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शश्वति मारुत। ना तो उसको हवा उड़ा सकती है, सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना शस्त्र काट सकते हैं, ना पानी भिगो सकता है। वो कौन है? मैं। दैट इज कॉल्ड पुरुष, दैट इज कॉल्ड चेतना, कॉन्शियसनेस, एनर्जी, आत्मा, वॉट एवर यू कॉल्ड। So nature has created such a amazing things। तो इसके लिए जैसे कोई आप खेल देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, जिस भी तरफ आप समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं जिस भी टीम को, अगर वो जीतती है तो आप खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं और आनंद में चले। अगर जिसको आप समर्थन दे रहे थे वो हार गए तो कितना तकलीफ होती है। जेलेसी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, रिवेंज, बहुत बदला लेने का होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि चित्त का निरोध नहीं हुआ है, चित्त की वृत्तियाँ बढ़ रही है। आप इमोशन थोड़ी ना है, हम इमोशन थोड़ी ना, हम थॉट थोड़ी ना है, हम तो शुद्ध चेतना है। तो ये भाषणों से नहीं होगा, ये अभ्यास से होगा, ये वैराग्य से होगा। इस पर चिंतन मनन करना होगा, चलना होगा, तब जाके होता है। पढ़ पढ़ के बदलाव नहीं आता है, चल चल के बदलाव आता है। एक यहाँ पे और एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे चंद्रमा का जो प्रकाश है, जब वो अपना पूर्ण अवस्था में रहता है खिला हुआ, तो उसका प्रतिबिंब पानी में उतरता है। यहाँ भी चांद दिखता है, लेकिन ये असली नहीं है, इसका प्रतिबिंब है, कॉफी कह सकते हैं आप। जब पानी में हलचल होती है, पानी में जब हवा से कुछ भी चीज़ों से इथल पुथल होती है तो उतने ही यहाँ वहाँ बिखर जाता है चंद्रमा। लेकिन ये सच नहीं है, सच तो वो है जो वहाँ पे खिल रहा है, राइट। तो उसी तरह से इसके हलचल होने से उसको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर एक चेतना है, पुरुष है, तो जब वो वहाँ पे कोई हलचल नहीं, उसी तरह से हमारे पे यहाँ पे कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। जब आपको ये चीज़ें
गहराई से समझेंगे तब जाके उस पर कुछ होगा, बातें करने से नहीं होगी। यहाँ पे और एक उदाहरण से समझते हैं। एक 3 तरह के बताए गए हैं मनुष्य। अब जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़ों की बात ही क्या करें, मनुष्य में 3 तरह के लोग बताए गए हैं। एक होते हैं बुद्ध, सबसे उच्च कोटि के, दूसरा होता है बुद्धिमान, और तीसरा होता है बुद्धू। बुद्धिमान में बड़ा तकलीफ है। दुनिया में जो भी संसार में आज मारा मारी है, देश देश के विरुद्ध, भाई भाई के विरुद्ध, एक संस्था दूसरे संस्था के विरुद्ध, इसलिए हो रहा है कि उनको लगता है कि उनकी विचारधारा सही है, उनका धर्म सही है, उनकी संस्था सही है, जो बाकी लोग हैं वो बिल्कुल खराब है। इसके लिए भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान और चीन, अमेरिका और रूस, ईरान, इजराइल, पैलेस्टाइन, ये पूरा दुनिया में युवा तो इसलिए होते हैं कि उनको लगता है कि वो ही सही है, उसका ही विचारधारा सही है, उसका ही सब कुछ ठीक है, बाकी लोगों का नहीं, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो ये बड़ा विनाश की तरफ ले जाता है। तो इसलिए या तो बुद्धू बनो, कोई पता नहीं है, सब चल रहा है बढ़िया, सब ठीक है, या फिर बुद्धि के ऊपर उठ के बुद्ध बन जाओ। तो जो बुद्ध होता है वो उनका क्या थॉट होता है, उनका निरोध कैसे करते हो। भूख सबको लगती है, बुद्ध को भी लगती है, बुद्ध को भी लगती है, बुद्धिमान को भी लगती है, प्यास सबको लगती है, नींद सबको आती है, क्रोध सबको आता है, भय सबको लगता है, जितने भी जो षड उर्मियाँ हैं सबसे सब कोई गुजरता है। लेकिन एक सामान्य वो क्या कहेगा, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे क्रोध आया है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। ये अज्ञान है, ये माया है, प्रकृति भटका रही है हमें। और दूसरी तरफ बुद्ध क्या कहेगा, तो बुद्ध ये कहेगा, वो बोलेगा मेरे मन में हलचल हो रही है, मेरे मन को भूख लगी है, मेरे मन को प्यास लगी है, मेरा मन दुख से गुजर रहा है। अभी मेरी जो अवस्था है, मेरे मन की जो अवस्था है वो दुख है, मेरे मन की अवस्था अभी जो है वो सुखी है, वो खुश है मेरा मन। तो इस तरह से वो डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए जब भी आप जो इस श्लोक में बताया, वृत्ति शारूप मित्रता, क्या होता है, यही होता है। और जो हमारा, हम भूल चुके हैं कि हम कौन है, जो चेतना से हम जहाँ पे निरोध होके उसके कॉन्शियसनेस की और चीज़ों में रहना चाहिए था, वहाँ से हम भटक चुके हैं, अपना मूल स्वरूप खो चुके हैं। तो इसके लिए इतना दुख है, तादाद में कर लिया है चारों तरफ से इसलिए स्वयं को मुक्त कर पाना इस चित्त वृत्तियों से बड़ा कठिन है। 3 तरह के दुख बताए गए हैं, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। तो सिर्फ 3 बार शांति 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 कहने से नहीं होगा, आपको लौटना होगा अपने मूल तत्व की तरफ, आपको लौटना होगा प्रकृति की तरफ। आप भी जहाँ से आप जुड़े हुए हैं, आपके चित्त के जो पहचान बना के रखी है, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरी प्रियसी, मेरे बच्चे, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरा दर्शन, मेरी विचारधारा, वो सब के सब चित्त की वृत्तियाँ हैं। आप शुद्ध हो, शाश्वत हो, परम तत्व हो। वो जो कहता ना, सच्चिदानंद हो, सत चित और आनंद, वही आपकी अवस्था है, वही हमारी अवस्था है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जब अपने जड़ों से कटते हैं, अपने मूल तत्व से भटकते हैं तो क्या होता है। इसके लिए जो पिछले जो हमारे सूत्र थे, दूसरा और तीसरा, वो सूत्र पे काम करिए और आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पूरा श्लोक को सुनिए, पढ़िए। इन किताबों का जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, बहुत गहरी किताब, इनको पढ़िए, जीवन में योग को लाइए, अपने स्वयं को स्वस्थ रखिए, शांत रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हमें अपना प्यार दे के, एक लाइक, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट करके इसको आगे बांटिए। फिर अगले श्लोक में मिलेंगे। थैंक यू।